My name is Naman Kapuria. Today is 14th of July 2015 and I am interviewing Mrs. Pushpa Kapoor for the first time. The interview is taking place at Noida, Uttar Pradesh, that is in India, and is being conducted on the behalf of 1947 Partition Archive. आपका पूरा नाम? पुष्पा कपूर। कोई निकनेम घर का नाम आपका? उशो। आपका डेट ऑफ बर्थ? 1936। 30 जनवरी 30 जनवरी 20 जनवरी 30। आपके पिताजी का नाम, आपकी माता का नाम? पिताजी का डॉक्टर हरि सिंह सब लोग। आज और माताजी का नाम? हरबंस कौर। आप कहाँ पे पैदा हुए थे? लाहौर में। अगर आपके परिवार की हिस्ट्री की बात करें तो आपको कहाँ तक याद है? दादा परदादा कहाँ तक आपको पता है? दादाजी तक याद रहेगा, परदादा तक तो याद नहीं होगा क्योंकि बहुत छोटी थी ना मैं। तो क्या करते थे आपके दादाजी? दादाजी अपने गांव में थे, गांव में रहते थे। वहाँ पर अपना ये उनकी दुकानें थी अपनी, इसकी कपड़े की या इसकी करियाने की दुकानें, कपड़े की दुकान, ये दुकानें थी अपना। और वो शौकारा किसको बोलते, शंकारा करते थे साथ में, कुछ पता नहीं वो क्या बोलते, कुछ ऐसे है। तो वो कौन से गांव में रहते थे? वो सरकार रहते थे, डोडियाल है ना, डोडियाल के पास तो सरकार गाँव में, सरकार कसर। सरकार कसर। और आपके फादर का क्या प्रोफेशन था? वो क्या करते थे आपके पिताजी? फादर मेरे डॉक्टर थे ना, आयुर्वेदिक। यूनानी है यूनानी था ना, यूनानी। सब लोग थे ना, सब लोग फार्मेसी वाले जो है ना, सब लोग क्लिनिक, वो इनके फादर है, फादर ने स्टार्ट किया। अब तो ब्रदर बेचारे हो गए ना, तो उन्होंने शुरू किया था लाहौर में, सब लोग फार्मेसी के नाम से। आपका लास्ट नेम जो सरलोक थे, सरलोक कहाँ से आए थे, कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, शुरुआत कहाँ से हुई थी इनकी? ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से। सब लोग है गांव से। SABLOK सब लोग। बस पेंट मैंने तो उसमें गांव में ही देखा था उनको। जैसे आप आने वो ऐसे होते ना, औरतों करती भी मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं सरदार बनाऊंगी, सुख ना करते थे वो। उस वक्त मैंने पैसे थे, जैसे हिंदू थे वो, एक ही मेरे फादर ही सरदार थे, सिर्फ बाकी सब हिंदू थे। फर्स्ट बेटे थे तो उसको सरदार बनने से। अच्छा। तो आपके परिवार की कोई ऐसी स्पेशल कहानी जो आप बताना चाहते हैं? जैसे आप वहाँ से क्लिनिक आपका यहाँ तक आए, दिल्ली तक लेकर आए आपका बिजनेस, आपके पिताजी, या ऐसी कोई और कहानी? मेरे पिताजी इनको मतलब शुरू से उसको शौक था, उनको बड़ा मतलब आने का शौक, गांव में रहने का मतलब वो नहीं करते थे। वो कहते थे मैंने शहर में रहना है। उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से, जैसे कहते हैं ना, बच्चे ने शौक पूरा करना है, क्योंकि पहले तो लोग नहीं करते थे कुछ भी, ये बच्चा है दुकान पे बैठ जाए, ये इधर कर ले उधर कर ले, लेकिन इनको यही शौक था। ये फिर घर से ना मतलब आ गए, घर से आके फिर जैसे भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से ना इन्होंने अपना पढ़ाई की, थोड़ी किसी के नौकरी करके कुछ करके, मतलब जीरो से ऊपर बन गए अपने आप, अपनी मेहनत से। फिर इनको शौक था कि मैं बड़ा आदमी बनूं, फिर बन के दिखा दिया इन्होंने। तो पार्टीशन से पहले आपके घर में कितने लोग रहते थे? हमारे पास हम 4 बहन भाई थे लाहौर में, हम लोग 4। और साथ में कौन था? दादी, आपके मदर, फादर, वो सब बताओ। नहीं, 4 बहन भाई, 2 मदर फादर से अलग बहन। और ग्रैंड पेरेंट्स हैं? ग्रैंड पेरेंट्स आपकी दादी वगैरह? दादी यहाँ थी थोड़ी हैं? दादी रात थी की किदी दादी थोड़ी दादी नहीं, हमारे पास नहीं थी दादी, गांव में थी, वो नहीं आते थे, कभी कभी आते थे वैसे मिलने के लिए। तो वह कभी गांव में खुश होते थे, वो कहते मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे पेट्रोल की बुआ थे, ये होता है। वो नहीं लगते, खुश नहीं होते थे। तो आपकी मदर भी पढ़ी लिखी थी? नहीं,
बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे बेचारे, बिल्कुल सिंपल थे। तो वहाँ पे आपकी डेली लाइफ सुबह से लेकर शाम तक आप क्या किया करते थे पार्टीशन से पहले बचपन में अपने? बचपन में भाई बच्चे ये उठे बैठ अपना नया धोया, स्कूल गए, आके खेला खेला, अपना खेलते रहे, शाम को खेला, पढ़ा, फिर पढ़ाई कर ली, थोड़ी सी पढ़ ली, बैठ ले पढ़ लिया, फिर कुछ खाया पिया, ऐसे करते थे सारा दिन। फ्रेंड्स के साथ अपने लगे रहे, कभी कुछ कभी पहले करते थे, पहले तो ऐसे करते नहीं, पहले तो घर में ही लोग बच्चों करते थे सारा, जैसे पढ़ाई कर ले, अब खेल लो, घर खेल लो, जैसे गुड़िया खेल रहे हो, वो खेल रहे हो, वो खेलते रहते थे, वही अपना गेम कर रहे, गेम खेल रहे, बस ऐसे ही करते रहते थे। गली में खेलते थे हम, गली में होते थे। वहाँ को डर की बात थी नहीं, बिल्कुल डर की बात नहीं थी। रात को 10 बजे तक खेलते रहते थे, बल्कि मामे भी आ जाते थे, जब फ्री होके काम कुम ख़त्म करके बैठ जाते थे आके, सारे ग्रुप बना के, फिर हम खेलते रहते थे, कपड़ा बड़ा एंजॉय करते थे, पूरा फुली एंजॉय करते थे। जब कभी मिल के लेडीज़ आती थी, मिल के जाते, चलो आज बहन चलिए, आज पिक्चर देखाने, आज लेडीज़ पिक्चर लगी हुई है, हाँ बहन चल, फिर काम ख़त्म करके चलने, बड़ा एंजॉय करते थे हम लोग अपना। फिर हम भी मम्मा साथ ले टांगा उठाया और टांगे में ले बैठ गए आराम से। बड़े सिंपल मतलब बड़े लोग होते थे, बड़ा एंजॉय करते थे हम लोग। मम्मी तो यहाँ के बिल्कुल दिल नहीं लगा था, बहुत अच्छा लगता था हमसे। मैं 12 साल की 11 साल की थी, मैं आई थी वापस, तो लेकिन वहाँ पर जो हमने एंजॉय किया ना, वो और कहीं नहीं कर सकते। रात को 12 बजे तक हम सैर करने चले जाते थे। वहाँ का मलका कबूत था, वहाँ पर एक पाकिस्तान में, वहाँ पर जाते थे। मलका कबूत इस पर बिजली लाइटें जल रही हैं और हम भाग के जा रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ को बोलता तो लड़की कहते चल आज पिकनिक मनाने जाते हैं। मैं चलो, फिर घर से रोटी ले जाते थे, वहाँ पर के खाते थे। जम्मू गुलाब जामुन तोड़ने, कोई फ्रूट लगा होना, जरा देखना को माली देख तो नहीं रहा, चोरी छोड़ के ले आते थे, कहते झोली भर जाते थे, खराब हो जाती थी। मम्मी कहती थी ये जामुनों से झोली भर ले आई है, कौन पर तोड़ेगा। ऐसे ही एंजॉय बड़ा करते थे हम लोग। तो आपकी जो फ्रेंड्स आपने बताई, तो वो आपकी जो सहेलियां थी, उनके नाम क्या क्या थे? एक का मोहिनी था, एक का कमला था, एक का सत्या था और गुड़िया था, एक का नाम गुड़िया भी था, एक कैलाश, स्वरण, ऐसे 10-12 सहेली होती थी, 10 और भी कई 2-4 और भी होती होगी, वो थोड़ा भूल भी चुके हैं। प्रेम, ऐसे मतलब काफ़ी फ्रेंड्स होती थी। फिर आवाज़ें लगा लेते थे एक दूसरे को, चल स्कूल चलिए, वो फिर आवाज़ लगा के आ जाती थी। स्कूल में जाना कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम पे पूजा पाठ के लिए आपके घर वाले और आप लोग कहाँ पे जाते थे? हमारे मम्मी गुरुद्वारे में मानते थे, वो गुरुद्वारे में मानते थे, जाते थे। कौन सा गुरुद्वारा था वहाँ पे? बार बार ऐसा गुरुद्वारा था, नाम नहीं मुझे याद कितना गुरुद्वारा था, अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ था। वैसे तो हम तो जाते थे पंजाब साहब के, इधर जाओ उधर जाओ, सब जगह जाते थे, लेकिन वो तो नेचुरल घर के जो नज़दीक हो वहाँ जाते थे माता जी गुरुद्वारे। बड़ा अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ था, पर मुझे नाम नहीं याद है कितना। तो आपने अभी इतनी सारी बातें बताई, तो अब अगर त्योहारों की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से त्योहार मनाए जाते थे? वहाँ पर दिवाली बहुत अच्छी मनाई जाती थी, ईद मनाई जाती थी, और अच्छे तरीके से मनाई जाती। ऐसे नहीं कि भाई कोई करना, ईद आना है और पूरे हांडियाँ लेके आना, जब बकरा ईद हो तब, अगर वो दूसरी ईद हो चावल सेवियाँ वाली, वो अलग लेके आनी, वो दूसरे दिन वो कहें डॉक्टर साहब आ जाओ, इकट्ठे खाते हैं। फिर उन्होंने इकट्ठे खाना, हमने भी साथ जाना, उनके मिलना जाना, उसे ऐसे जैसे सफ़ेद कपड़े डाल के जैसे वो डालते, डॉक्टर साहब आ गए, बैठो, सब बैठ के ऐसे सब बैठ के खाते थे हम लोग। उनके बच्चे भी, मेरे, हम लोग भी बच्चे सारे बैठ के बड़े प्रेम से खाते थे। और फिर दिवाली सारा मिठाइयाँ देनी एक दूसरे को, उनमें मुबारक देने आना हमारे को, बड़े मतलब अच्छे। राखी तक मैंने बांधी हुई अपने बच्चों को, उन्हें को बांध दे भैया, बहन है तेरी। क्या नाम था उनका? मेरे को उसका नाम था अहमद भैया क्या बोलते थे हम, हमें भैया नहीं बोलते, हाँ भैया ही बोलते, अहमद मेरे भाई, अहमद भैया बोलते थे। और मुझे याद नहीं, अहमद ना था उस लड़के बच्चे का, छोटे। अब तो बहुत बड़ा हो गया, अब तो पता चल गया था, अब तो भाई काफ़ी राइज कर गया बच्चा। पहले तो लिंक रहा, अब टूट गया भाई। अब जब पहले पर चिट्ठियाँ कभी कभी आ जाती थी, कभी कुछ, अब तो बिल्कुल लिंक टूट गया ना। फादर मेरे कहते थे वो तेरे भाई अहमद का फ़ोन आया, ऐसे तो बहुत पीछे फादर को तो बहुत मिलने आते थे लोग। पीछे ये जब जो हो गया, पहले तो
दुकान पे आ जाते थे, ऑफिस में आ जाते थे, उनके मिलने आ जाते थे, फिर ले आते थे, घर ले आते थे। फिर आजकल तो और मुश्किल फ़र्क पड़ गया ना। मतलब ऐसे में कोई हमारे में नहीं था कि ये मुसलमान है या हिंदू है या कोई सिख है, बिल्कुल एक जैसे जैसे रहते, चाहे उसके साथ जहाँ मर्जी चले जाओ, कोई डर की बात ही नहीं थी, बिल्कुल डर की बात नहीं थी। तो इन दोनों त्योहारों के अलावा और कौन कौन से त्योहार होते थे वहाँ पे? वहाँ पर दशहरा होता था, दिवाली होती थी उनकी, वो होती थी राखी बंधन, राखी टीका होता था दिवाली के बाद, दूसरे तीसरे दिन टीका हो जाता था। जैसे हमारे महीनों में तो बहुत बहुत त्यौहार होते हैं जो पता नहीं बसंत पंचमी होती थी, वो भूल भी तो जाता है इंसान। वो बसंत पंचमी होती थी, बसंत पंचमी में मिल के सारे और वो ढोलक नहीं होते थे, डब्बे लेके जाते थे भी, किसी की टूट गई, किसी का कुछ हुआ, बहुत मजा आया। पीले चुनिए डालते थे हम लोग, कपड़े पीले डाल के, चलो भाई चलो बसंत है, मम्मी चलो। वो कंजकें होती थी हमारे यहाँ, वो कंजकें होती थी वो हमारी यहाँ, वो भी मतलब करनी बड़े अच्छे तरीके से बजानी दिवाली सारे, मतलब अपना त्यौहार बहुत मनाते थे वहाँ पर भी, और मिल के मनाते थे सारे। तो मेले वगैरह भी लगा करते थे वहाँ पे? हाँ जी, मेले वगैरह भी लगा करते थे? कौन मेले? मेले 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 हाँ, मेले शहर में तो मेला तो ऐसे हम, मुझे इतना याद नहीं है। गांव में लगते थे मेले, एक दो दफ़े गए थे हम लोग गांव में, वहाँ मेले बहुत अच्छे लगते थे। वहाँ कोई पहले ऐसे में बाहर से आती थी दुकानें लगा के सजा के, फिर वो चूड़ी बैंगल वगैरह सारे अच्छे नए नए कपड़े डाल के एक दूसरे को मतलब चीज़ें वहाँ से खरीदनी चीज़ें फिर उन लोगों ने। तो मैंने कहा ये ले गया, वहाँ पर भी मिलती है हमारे यहाँ। और ऐसे मतलब यहाँ मेले लगते थे अच्छे, कभी कभी लगते थे उनके यहाँ मेले। इधर भी मेले होते तो थे। हाँ, वो तो होटलों की बात है ना। तो अच्छा वो भी कह रहा है। अच्छा, वो पापा मेरे बड़ा प्यार करते हैं मुझे, क्योंकि मैं अकेली पहली थी ना, अकेली। तो फिर मैं इतनी बड़ी थी तब भी मुझे उठा के ऐसे ले जाते थे भी, वहाँ जाना, रेस्टोरेंट जाना, वहाँ पर मुझे अब याद भी नहीं है। वो पहले मेमी होती थी, वो इतने ग्लव्स डाल के वो सर्व करती थी आके, तो फिर वो खिलाना। फिर एक दिन फादर मेरे कहना अब तो ये बड़ी होगी, आपको विश्वास, अब तो मिला नहीं यार, आप छोड़, मैं तो इसको लेके आया करूँगा। मैं जाके सो जाती थी वहाँ जाके। मम्मी भी बोले भाई इसको मत ले जाकर, नहीं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको ले जाऊँगा। बड़ा प्यार करते थे वो मुझे, सबसे ज़्यादा प्यार मेरे को मिला। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा करता है ना इंसान, कह नहीं सकता। हर जगह मुझे ले जाते थे, फोटो में बहुत खींचते थे मेरे। और आपका घर कहाँ पे था दादी? घर का बताओ। घर वैष्णो गली में हमारा घर थे। इन्हीं मकान, दो मकान थे। एक निकलसन रोड पे ज़मीन थी हमारी बहुत बड़ी, निकलसन रोड। फादर मेरे के सपने बड़े अच्छे थे, उन्होंने तो बहुत ही, अगर वहाँ होते ना तो अब तो यहाँ हमने देख रहे हैं ना, वो इससे पहले कितने साल वहाँ लाहौर में रहते थे। तो मम्मी मुझे कहते थे बेटे पुष्पा बात सुन, बेटा पुष्पा बात सुन, मैं बैठूँ। मैंने ना वो जो निकलसन रोड पर ज़मीन ली है ना, उसको ना मैंने जैसे बनवाऊँगा ना, तुम देखना, तुम जमीन मकान मैं कैसे बनाऊँगा, तुम्हें घर बैठोगे तुम्हारे को फ़ोटो नज़र आ जाएंगी। किस चीज़ की फ़ोटो? सारी फ़ोटो पिक्चर हो जाए। मैं कहा बड़ा मज़ा आएगा जी, हम तो पिक्चर देखेंगे घर में बैठ के। और अब ना जो यहाँ लैट्रिन जाती हो ना, बाथरूम जाती हो ना, तो वो खींचेंगे तो नीचे ही चला जाएगा। मैं कहा है, हमें क्या पता वैसे क्या है। ऐसे भी होता था पहले, तो जमाना नहीं आती थी। मैं कहा है, कहते हाँ बेटा देखना तुम, अब आएंगे ना, ये जब रोलर वूलर पड़ा हुआ है ना, ये जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं देखना फिर शुरू कर दूँगा बनवाना। मैं फिर बनवाना शुरू कर दूँगा, और मैं अपनी बच्ची की शादी वहीं पर ही करूँगा। मैं लोग देख के मैं क्या कहूँ, मेरे तो रोना आ जाता है। वो करते थे ना, वो जैसे शादी हुई है किसी की, लड़कियों में किसी चढ़ी, तो माता जी कहें मम्मा कहें ताकत आओ जहेज, भाई देखा हो जहेज जरा जाके किस तरह। और मैं देखा हुआ जहेज जो मैं दुनिया से बढ़िया दूंगा, मेरे दहेज की क्या बात है। लोग तो रुपये डालते हैं ना चांदी के, इसमें थालियों में पहले डालते थे रुपये लड़की के लिए, तो मैं पाउंड डालने हैं। मैंने पाउंड अपनी बच्चे के लिए रखे हुए हैं। उन्होंने 100 पाउंड, मेरा एक दीवार है वहाँ पर, दीवार पर दबा के रखा हुआ था घर में, लाहौर में। वो उसमें बड़े सपने उनके बहुत ऊंचे थे। सपने के वजह से ही वो पहले लेके तो ज़ीरो ही आए, फिर ज़ीरो से फिर अब उन्होंने किया मतलब अपने आप को। फिर भी कहते थे कहने का ये क्या करूँ। जब हवेली में आए, जो यहाँ आए, मतलब अब शिमला गए पाकिस्तान बना, तो हम तो पहले मेरे 15 दिन पहले, हमारे को 20 दिन पहले ही ना, वो हम ना डरते थे, आगे बच्चे से ना डरते, सब बच्चे डरते थे। दहशत आ गई थी हमारे अंदर, हाय वो आ गए मारने आ गए।
तो फादर कहने कि ये तो बच्चे बेचारे डर रहे हैं, बेचारे डर रहे हैं। आपको मैं फादर की एक बात बताऊं, वो रात को आते थे, अल्लाह अकबर बड़ी ज़ोर ज़ोर से बातें लगाते आ जाते थे। अच्छा आते थे ना, तो फिर वो उनके हाथ में वो बम होते थे, छुरे होते थे, वो ऐसी चीज़ें होती थी बीमार, तो वो सब लोगों को रात को जाके पहरा देते थे। बेचारे क्या करें फिर आदमी लोग मुश्किल। एक दफ़ा वाकई आ गए, उधर से आ गए, वो पूरा आ गया, तो हम लोग छतों के ऊपर बैठ जाते थे जाके, तो जिला औरतें चीखती थी, बच्चे रोते थे, बेचारे सारे रोते थे। तो फिर हमने कहा है राम, वो आ गए, वो और देख रहे थे मिसालें जली हुई उनके, दूर से आ गए। फिर राम जिस वक्त दूर से मिसालें देखी ना, तो सारे लोग अंदर घुस गए, जो जितने आदमी थे। एक मेरे फादर से जिन्हें तलवार पकड़ी हुई थी, ऐसे करके खड़े थे, ऐसे करके आ जाओ, मार दूंगा, 5-7 मारूंगा, एक मर जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आवाज़ें शिकन लगाए हैं, दार जी ना जाओ ना जाओ ना, ऐसे पकड़े हुए थे उन्होंने, तलवार अपनी पकड़ी हुई थी। कहते मर जाऊंगा लेकिन इनको मार के छोड़ूंगा। कहने कि इनने मतलब पता नहीं वो लोग कहाँ से आ गए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे वो लड़के, क्योंकि हमें तो सपने में भी नहीं ख्याल था कि भाई ये मुसलमान हमारे को ऐसा करेंगे। वो तो जो करके वो हमने देखा है भगवान, वो तो देख के डर लग जाता था कि इतना मतलब कैसे किया। फिर उन्होंने फिर उसका दिमाग चेंज हुआ थोड़ा सा, कहने लगे मेरे बच्चे भी हैं तो मैं कैसे करूँगा, बच्चों से मेरा उनको बहुत प्यार था मेरे सब। तो कहने लगे फिर मैं नहीं, फिर माता से नहीं, पहले औरतें ना ज़रा कम ही होती, डरती थी ज़रा, थोड़ा आदमियों से ना थोड़ा डरती थी, जैसे डर के बात करती थी, उनके गुस्सा भी बड़ा था, डर के बात करते। कहते बात सुनो जी, बच्चे उन्होंने ऐसा कर दे, बच्चे ना तो छुट्टियों के दिन थे उन दिनों में, छुट्टियाँ थी 2 महीने की छुट्टियाँ थी, 10-15 दिन ना बच्चे आगे भी जानते ही ना, हर साल पहाड़ में जाते थे, कभी कुमारी, कभी गुलमर्ग, कहीं ना कहीं चले, कश्मीर चले जाते थे, फादर ले जाते बच्चों को। तो कहने कि नहीं आजकल रोलर ने तो करके मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा नहीं देखो जी बच्चे सेफ हो जाओगे, ऐसे भी सेफ हो जाओगे, तुम 10-15 दिन चले जाए। दिमाग में बात आ गई। दूसरे दिन आई, कहता चल लेगा, टिकटें में ले आओ, ऐसे करो तुम लोग बाद में 2 ज़्यादा ना डालना, कुछ 2 अपने डाल लो, तो मतलब 2-3 चाची कस के रख लो, क्योंकि ये 10 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे, अपनी जरिए रोलर खत्म हो जाएगा। तो अपना इन्होंने कर लिया। अच्छा 1 हफ्ता इसमें गुजरे, हफ्ते बाद हम वहाँ से आ गए, चल पड़े कश्मीर के। वहाँ गए ना, तो जिसने बुलाया था हमारे को, किसने आज बुलाया था, ये आप कज़न इनके, मेरे फादर के कज़न ने, भी आ जाओ, मतलब मेरे घर में आ जाओ, रहो आके इधर सेफ के लिए। हाँ शिमला नहीं, फिर हम वहाँ गए, वहाँ देखा तो वहाँ तो 40-30-35 आदमी और भी बैठे हुए थे, रेफ्यूजी वो भी बेचारे आए हुए थे, उन्होंने बुलाया। तो मैं कहा यहाँ तो फादर कहने कि यहाँ तो मेरे बच्चे नहीं बैठेंगे, खड़े भाई यहाँ से हिले हुए नहीं है, ये तो ऐसे बाथरूम में एक है कपड़े धो रही है ना, रोटी बनेगी, ये कब बनेगा, चल अपने आप ही मेरे को कहने लगे। तो मम्मी को कहती यहाँ तो बड़ा मुश्किल है रहना, तो मैंने कहा फिर जिससे ठीक कोई नहीं, गुजारा कर लागे। निकी कहने के नहीं मैं ऐसा नहीं छोड़ के जाऊँगा। अच्छा उन्होंने ये कहा था कि मैं वापस चला जाऊँगा, मैं इससे छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो मैंने उनको, इन्होंने क्या किया, चले गए शिमला देखने के लिए, कोई मकान कोई भी अच्छे से देख लिया। अच्छा वहाँ पर उन्होंने अपने एक छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट ले लिया, वो लकड़ी के होते हैं ना, वो ले लिया। कहने के मैं ले आया हूँ, मकान ले आया हूँ, एडवांस ले आया हूँ, तो हम पर वहाँ चलेंगे। वो कज़न ने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है, क्या वैसे नहीं बेटा ठीक है, या बहुत ज़्यादा आदमी लोग रह रहे हैं, मुश्किल होता है बच्चों को, फिर मैंने भी वापस जाना है। तो मैंने कहा अच्छा, हम वहाँ चले गए। अच्छा वहाँ पर 2-4 दिन लगे सेट होने में, चीज़ें खरीदने में, उसको हम लोग कुछ लेकर गए नहीं हुए थे, बिल्कुल कुछ नहीं लेकर गए हुए थे। हाँ एक मेरी मम्मी ने ये अच्छा काम किया था, सोना अपना जरा ना वो उसने थोड़ा सा दबा दिया था, इनके चोरी फादर से शायद, कि मार तो सोनों का नुकसान नहीं करते, चक्कर हो जाए, वो इन्होंने एक बैग में डाल के ऊपर कपड़े डाल दिए थे, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा फिर ये ना हम लोग चले गए, बट इसमें 5-6 दिन लग गए हमारे को सेट करने में। तो कहने के अच्छा ऐसे करता आप सेट हो गए, अब मैं जाता हूँ। तो मैंने तो रोना शुरू कर दिया, मैंने कहा मैं तो कभी नहीं जाने दूँगी, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाने दूँगी, या हम भी साथ सब चलेंगे। तो माता जी मुझे कहें तू क्या तेरा कहना मन जान के, मेरा नहीं कुछ तो नहीं मन, तेरा कहना मन जान के। मैं कहता तुम्हें मेरी कसम हो, आपके पास मेरी दादी जी मेरी कसम हो, जो तुम गए मैं मार जावांगे पिछों, मैं नहीं रहना है। फिर मैं भी चला गया। फिर दिमाग में मैं क्या देखो, एक फ्रेंड आया बाईचांस आके,
कहते डॉक्टर साहब इतना रो रही हो चाहिए इतना चिलिक रही है वो भी कुछ छाई वास्ते कर रही है तो देखो 5 हफ्ते की तो गल है पता लग जाना पाकिस्तान बनना कि हिंदुस्तान जाना है तो तुम क्यों ना गल्लां करते पे तो जाके की करोगे 1 हफ्ता तो रह गया सारा अगस्त अब महीना रह गया 8-9 तरीक से कहने लगे फिर दिमाग जाए निकल कहने लगे अच्छा मैं रह जाना वहाँ कर जाने मेरे को कपड़ा नहीं अच कहने कपड़े कोई नहीं बाजारों मिल जाते ने वो बोला जाए कह देना ऐप जुड़ के बोल रही है कि मेरे कपड़े मिल जाने मैंने कहा मिल जाने के कपड़े कोई नहीं तो देवांगे इससे कपड़े धो गए उसको प्रेस के बाद चल जी क्या रह गए फादर रह गए रहे उस बाद मतलब भाई पता लग गया भाई दिन ब दिन हालत ख़राब हो रही है हालत ख़राब हो रही है अखबार ही होंगे न्यूज़ पे उस पढ़न सारे कभी माल रोड से जाके पढ़न कभी इधर पढ़न दूजी अखबार पढ़न तीजी पढ़न तो कहने लगे मेरे को कुछ नहीं हैगा जे मैं की करा मेरा सब कुछ उत्थे है मेरे उन्होंने अपना और किसी ने नहीं सी वो कैसे मेरी बुक्स मैंने मिल जाए मैं जिदे तो मैं अगो कम कर सका वो मैंने मिल जाए बुक्स मिल जाए मैं मैं अगो कम कर सका अच्छा खैर वो जिसको तेन पता लग गया भाई पाकिस्तान बन गया लाहौर देखने की गल सी हो तो मैं कहनी पता नहीं किसी के हथ जोड़े लगते हैं कि करते हैं इंसान जिस तरह बिल्कुल पागल होता इंसान इस रास्ते बन गया फिर मैंने कहा भगवान आपने होगी ज़िंदगी का हमारी क्या बच्चे छोटे छोटे बच्चे मैं भी छोटी 12 साल की लड़का है बच्ची है मामा मेरी अनपढ़ माँ है मेरी चल बड़ी मुश्किल से मतलब जैसे डॉक्टर ने कहा कि इनको जब चोट लगी है दिमाग में चोट लगी है बड़ी सख्त फिर पड़ी खैर जो कि जिस तरह वैसे ऐसे गुजारा लगी तो असी ना मतलब थोड़ी देर 10-15-20 दिन ट्रीटमेंट कर फिर थोड़ा की कहते हैं समझ कोई आवे समझाया रोज़ समझा के डॉक्टर को भी आवे समझाया अब डॉक्टर साहब तो कोई गल नहीं सब ठीक हो जाएगा तुम्हारी तबीयत ठीक रही सब ठीक हो जाएगा रोई जा कभी नहीं मेरे पास कुछ है ही नहीं मेरा कुछ नहीं मैं अब जरूर जाऊँगा करते कहीं ऐसे करते हफ्ता और गुजार दिया हमने ना रोटी को खाए ना कुछ करे क्योंकि फादर की तबीयत उनकी ख़राब थी फिर इतने में ना इनको पता नहीं कब से उन्होंने चिट्ठी लिखी होगी किसी वक्त वो फ्रेंड किसी ने कि तू दिल्ली थे उन्होंने चिट्ठी लिखी हुई थी दिल्ली आ जा मैंने तेरे लिए एक मकान रखा हुआ है तो दिल्ली आ जा पता नहीं उन्होंने कोई ड्रेस कहाँ से लिया समझ ना आए कैसे भगवान ने भेज दी चिट्ठी देखी मैं क्या दार जी ए तू जो इतने रहते ने की नाम है वो अरोड़ा साहब मैं क्या उन्होंने चिट्ठी आई है ए चिट्ठी देखो सी उर्दू की लिखी हुई मैंने और नहीं पढ़े अरोड़ा अंग्रेजी लिखी हो मैं पढ़े कहते हाँ ये तो चिट्ठी है अरोड़े की चिट्ठी है वो की किससे लिखता है वो उर्दू से लिखी है उर्दू में चिट्ठी लिखी होती है उन्होंने पढ़ा कहते दिल्ली आ जा मैं तेरे लिए मकान रखा हुआ है तो आ जा तो कहते मेरे को तो कुछ है नहीं मैं तो बिल्कुल नंग होया पे मैं किस करा अच्छा चलो कोई गल नहीं मैं कह माती कहने कोई गल नहीं ए लो मेरी चूड़ियाँ ले जाओ ए दे आओ जाके मतलब पैसे उतो ले आओ जाके ऐसा मतलब क्या कहने लगे उन्होंने ना कहने लगे अच्छा है नहीं चूड़ियाँ उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है अच्छा दे फिर ले आना जाके ऐसे हो गए जैसे गुस्सा कर रहा ही नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा जैसे इंसान कहता क्या चारों पास से मेरे हाथ कट्टे हुए मैं क्या करूँ गए बाजार गए चूड़ियाँ बेचने के लिए मैं कहा 200 की या 500 की बिकी होंगी चूड़ियों कुछ बात ले आए कहने लगे अच्छा अब ऐसा करते हैं यहाँ से ना गड्डियाँ जा नहीं रही गड्डियाँ तो अच्छे हफ्ता लग जाएगा गड्डियाँ तो रस्ते मार दें जो कुछ भी हो रस्ते को डेंजरस है जो पूरी नहीं होगी गल मतलब तुम ऐसा करो अच्छा टैक्सी कर लो अच्छा टैक्सी वाले को गई कितने पैसे लेगा किसने पूछेगा कि मेरे पास कहने तो एक कोई टैक्सी वाला उसने कहा 500 रुपये लगा 500 रुपया अच्छा मैंने कहा कि चल फिर आ जाए दुकान में इधर आ जाए टैक्सी उतार दे असी ना तो टैक्सी वाले को से ना हम लोग टैक्सी वाले को टैक्सी पे बैठ गए दूसरे दिन तो हम रात को 12 बजे 1 बजे हम दिल्ली पहुँचे पता कितने बहुत काफ़ी देर लंबी लगी असी दिल्ली पहुँचे हाँ जी फिर पता नहीं किससे है कितने बैठे कि जगह जिस जगह से दरवाजा खोलो दोस्त कर गए उन्होंने चाबी तो नाल आया बेचारा नाल आके कहने लगे डॉक्टर साहब मकान थोड़े मतलब तो नहीं है पर सिर छुपाने वास्ते तो जगह मिल जाएगी ना देखिए तो इतना गंदा मकान लकड़ी की छत वो ऐसे छुपी बड़ी बिल्कुल जो होने गिरा तो माता जी तो मेरे तो उत्थे बेचारे दिल्ली जाके रोड लग गए कहने लगे पुष्पा मैं कहते कितने कि करांगे मैं कहा मम्मी हाय रब्बा की करा अच्छा सांप निकलन गए
ਸੱਪ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਫਰਸ਼, ਕੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚਾ, ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ। खैर वो बेचारा वो कहने लगा पंजे जे तो तुसी इतने दरियागंज की जगह है, दरियागंज भी छोटी सी गली थी, उसके पीछे हवेली वो वैसे बहुत बड़ी थी लेकिन है बड़ी बड़ी जीव थी। खैर जो उससे उत्थे पहुँच गए, उत्थे पहुँच के ट्रंक बेड बस्तर रखा, सब कुछ रखा, लाइट लूट कोई ना कुछ ना, उत्थे टुट्टी टुट्टी पई सारी वेली। दिन चढ़िया दिन तो चढ़िया, फिर फाज कहने कि हम मतलब की करिए, कहने लगे एलो 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 मेरे गहने ए बेचो जाके, ए तू को लैके आई हो इसे। उन्हें तो खुश हो गए, शुक्र कुछ तो मिले। उन्हें कहा चलो कोई नहीं, तुम तो लवो ना, तुम लवो अपना मैं कहना। उन्होंने जितने भी वो बेचारे मम्मी मेरे को लैके आने सर, उन्हें सारे उतार देते। मैंने कहते तो वालियाँ भी उतार दे, मैं भी उतार दी। मैं कह ले मम्मी पापा भी ला दे, नहीं बेटे तो पाई रख। ऐसे इंसान होता है भाई, बच्चे के लिए कैसे करूँ। मैंने वो वालियाँ डाली, वो गहने लेके वो पिंडी भी डेढ़ सा दिल्ली का वो को गए। तो वो पिंडी वाला क्या कहता है, वो देख के गहने कहता है वाह 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 सोनिया तू हिंदुआ की इज्जत रखना पे है भाई, तू बेच के थे नहीं मेरे को लिहाज कुछ नहीं है, मेरे को ऐ कुछ है तो मेरा जो कुछ देना तो मैंने दे थे। उससे तोल तोल के जो कुछ जिन्ना से उन्हें कुछ मेरे को 5,000 4,000 रुपया सोच पक्का सोना से जो कुछ इसी उन्हें दे 5,000 रुपया उन्हें देते। एक चार लैके घर आ गया, कह लगे चलो ऐसा करना हूँ थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ लेने ले, थोड़ा बहुत लिया चीज़ा लिया, थोड़ा बहुत खरीदा सामान कर वो मम्मी को पोचा मार के बेचारे ना मार सके पर मारन की करन कर। 3-3 नौकर कार होंगे सौंदे किया, फिर चले नाले अखा च आंसू आन। कह रहे कोई नहीं बच्चे अच्छा तुम इतने बैठ जाओ, इतने जमीन तेन बोरी विछा देनी है, तुम इतने बैठ जाओ। मम्मी बोरी चुपती है मेरे घर इसलिए बैठने बच्चे सा अच्छा चादर बिछा देती ऊपर, चल बैठ जाओ अब बैठ जाओ, अच्छा रोटी खा लो, आराम ने बैठ के खाना खा लो। असं भी खा लिए चुप करके की करिए फिर, पर के बच्चे छोटे सन। मेरी छोटी सिस्टर से जो 8 महीने की, सब तो छोटी मेरी 6 महीने 7 महीने की वो सी, पर असी बैठ के खाना खा लें। खा रहा ऐसा गुजरिया महीना 15 दिन बाद जाए, मैंने कहा इसमें गुजारा तो मेरा हो नहीं लगा। फिर मार्केट कि जगह कोई अच्छी दुकान मिले, कोई कुछ चीज़ मिले, कुछ इन्होंने फिर ना चांदनी चौक एक दुकान देखी उन्होंने अपनी। अच्छा हूँ बेचारे को है कुछ नहीं सी उस वक्त। इस तो पहले स्टोरी तो सुनानी है। अच्छा चांदनी चौक बाद तो पहले ना कहने लगे मैं तो जाना है, एक बार जरूर जाना, लाहौर जाना है। जब तक मेरा गुजारा नहीं होने लगा ए जी गए लाहौर, बड़ा मना किया लाहौर ना जाओ, लाहौर ना जाओ। अच्छा ये अपना एक चाची छोटी जी ली, अपना ब्रीफ केस लिया तो एक कुर्ता पजामा पाया तो चले गए लाहौर। पा के पाना पगड़ी नहीं से सरदार होंगे सन, तो चले गए लाहौर। सारे मैं लगी था भी ना जाओ, डिच भी लगा कि भाई जान का कोई हाल नहीं छोटा लाहौर जान का, क्योंकि अजे उन्होंने बड़ी खुशी हो, बड़े अपने राज्य समझते पे भाई असी राज्य बन गया पता नहीं, तो नहीं जाओ तुम। तो उन्हें क्या थे उत्थे हिंदू से मिले रह रहे हो तो मुसलमान बन के रह रहे हैं, मुन नहीं रहे तुम। कहते नहीं मैं जाना है। अच्छा जी किस तरीके पता लाहौर किस तरह पहुँचे, तो इन्होंने तो उत्थे फ्रेंड सी मुसलमान, वो घर पहुँच गए, चुन्नी वो की हुई लोई की हुई कुछ घर। उन्हें दरवाज़ा खटकाया तो उन्हें तो वो उन्हें इन्हें गले ना लाया जिस तरह मैं कह नहीं सकती। कहने कहते किस तरह तो किस तरह बाप आ किस तरह गया मैं तो गले ने ला लिया इस तरह जी, पता नहीं कितों किसी ने पता लग गया की होया की ना होया। घंटे बाद दरवाज़ा ना खड़क गया, ਤੁਹਾਡੇ घर कोई आया सरदार कोई आया ਤੁਹਾਡੇ घर? मैंने कहा मेरे घर सरदार आया। कौन आया कि किसो सरदार ने? तो ना वो बड़ा आदमी सी मंडी का बड़ा आदमी से। लेकिन मेरे घर मैंने बोल दिया ना मेरे घर कोई नहीं आया, चले जाओ चुप कर यहाँ से। उसको डरते सी वो चले गए, वापस चले गए। तो अच्छा उन्हें अंदर सी फादर मेरे, तो उन्हें कहने लगे यार तू बैठ हूँ, पहले मेरे तो गोली लगेगी फिर तेरे तो लगेगी, तो चुप कर जा। तो इन्होंने कुछ खाना वाना दो खाने वास्ते, तू खाएगा खाना तो दो। मैंने खाया, खाने के बाद फिर की फिर बैठ के बेचारे फिर वो कहते भी उन्हें शर्म आवे कि तू केस कटा दे। फिर उन्हें कहने लगा भाई तुसी ना डॉक्टर साहब तुसी की चाहते हो? मैं यार और कुछ नहीं चाहता, मैंने मेरी दुकान से ले जाके मैं 2-4 किताबा चाहिए ने, तो और मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं ना कुछ अकाउंट ने कुछ नहीं लेना चाहता मैंने। अच्छा वो अपना इन्हें अपना तो कहने लगे वो तो मेरे वास्ते रोक नहीं हो। मैं तो एक गल दसा हूँ, मैं तेरी गल मूँह चा कहने लगा मैं गुस्सा करी केस कटा दे तो पेस बदल
तो मैं तेन स्टेशन तक छोड़ के आवागा, सारी जगह करा के आवागा, जब तक मेरी गोली मिल पाई तो मैंने पहले पेगी, तेन पहले पेगी। तो एक काम तेन करना पेगा। एक चल उनकी करन कहने का बिल्कुल बाहर नहीं जा सकता, बड़ा खतरा है, बड़ा ही खतरा है, अजय तू नहीं बिल्कुल जा सकता, कोई नहीं किसी से सुनता। वो जी अपना इन्हें बेचारे रात में सर उन्हें केस कट्टे सारे कट कुट के जिस तरह भी सी। फिर उन्हें अपना कुर्ता पजामा दिता, तू ए पा लै मुसलमाना वाला, वो कुर्ता पजामा मुंडे ब्लाउज पा लै, जुत्ते दिती, तू ए पा लै। कई बड़े वो बड़ा ही अच्छा आदमी सी। ਉਹਦਾ बेटा आया मिलन वास्ते सन इत्थे, जरा दसिया ਉਹਦਾ बेटा आया मिलन वास्ते सन। वो अपना वो करके तो फिर मतलब दोपहर टाइम से जो टाइम शाम का दूसरे दिन रात का उन्होंने टांगे च नाप नाल गए। मुकायदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ पिस्तौल होंगे सी, ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ पिस्टल होंगे सी। तो अपने ना डाल लै गया। इन्होंने बकायदा उन्होंने किया गड्डी अमृतसर जाएगी, अमृतसर तो जाके उस तो बाद मतलब जिस तरह भी सी तो ये तो पर मूँह डाल छुपाई रखे अपने आप को, वही मूँह इन्ना कर रखी, बाकी सब मुक्के मार रखे। ये मार इस तरह किया उन्होंने। उस तरह कह के फिर चुप करके बेचारे वापस आ गए। अद्धी रात में वापस आए थे, कोई रात में तो मैं आकर दरवाज़ा खड़के, मैं कहा मोहम्मद दरवाज़ा खड़कता पिया। कहते कौन है कौन है? माता ने क्या जोर दी, दरवाज़ा तो खोलो। मैं क्या दादी तो आवाज़ लगती पई है, कौन है जी बोलो जोर दी ना। मैं ना और कौन है? ये एकदम आए तो मैं तो डर गई। वो आज केस कट्टे हुए थे उस टाइम। हाँ मैं क्या ये कौन है? तो बेटे ढकना कर, मैं आवा, मैं तेरा प्यो हुआ ऐसा कह के असी अंदर वड़ गए। अंदर वाड़ गए तो माता जी कहने गए तुहानू की बनी आ, ये की होया तुहाडे नाल? कहते चुप कर दे, मैं तो अपनी जान बचा के आया वहाँ, एक मिनट भी मैं इत्थों नहीं किया। तो मैं मतलब उत्थे जान बचा के शुक्र कर। माता कहते शुक्र भगवान का। तो मैं क्या सी ना जाओ, जिस तरह मैं अपने गल्लां नहीं करना। सवेरे अपना उठे बेचारे बड़ा घबराए हुए, घबराहट बड़ा उन्होंने आई हुई सी। वही कहने लगे, फिर कहने लगे हूँ मैं किस तरह ने क्या तुम भगवान के नाल लवो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा वो पता नहीं जी कोई इन्हों का सामने रहते से साढ़े गली के सामने, उन्होंने जवाई देखो तुसी कोई क्या इंसान कहते हैं, वो जवाई उन्होंने साढ़े घर आया तो उन्हें कहने लगा तुहानू कोई पिता जरूरत हो, जरूरत किसी चीज़ की दर्जी तो मैं आया वहाँ, मैंने पता लग्या तुम आए हो तो मैंने दसो कुछ चीज़ की जरूरत हो, कोई चीज़ जरूरत हो। हूँ किस तरह कहन कि मैंने कोई थोड़े पैसे मिल जाए तो मैं कुछ गुजारा कर ला। अच्छा उन्हें जी उन्होंने ना कहने लगे नहीं डॉक्टर साहब तुम कुछ पैसे पर जरूरत मैं तो मेरे को पुछना घबराना नहीं। यानी कि अच्छा फिर तू मेरा ऐसा कर तू मैनू 5000 रुपया दे दे तो मैं तेन 2 महीने 3 महीने लुटा देंगा। उन्हें कहा तुम जो मर्जी मैंने लुटाना ना लुटाना तुम ए फड़ो 5000 रुपया। कहते मैं लैके आया ऐसा इस वास्ते कि तुम जरूरत होगी पैसे की, क्योंकि अपने उत्थे है तो सी अपने उतों के राजे से फिर बन के गया दे वो भी अपना वो किया इन्हें लिया। ये फिर सीधे चांदी चौक तकते रहने इधर उधर भाई कोई चीज़ में जगह कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। रोज़ जान 2-4 दिन बाद ना कहने लगे कि दुकान मतलब है भी उन्होंने पगड़ियाँ भी सी थोड़ा बताओ है। हाँ प्लेन वाटर पानी में तो नहीं पीना है। चलो बोलो नहीं उन्होंने पगड़ी। अच्छा इन्होंने फिर एक उत्थे उपर दर्जी बैठते थे तो दर्जिया ने कहा एक ऊपर गए तो इन्हें कहा दुकान, और पता लगा भी ये दर्जी दुकान बेचना चाहते हैं। ये फर्दर उत्थे गए पूछा उन्होंने को दुकान बेचना चाहते हैं, कहते हाँ असं बेचना चाहते हैं दुकान। तो वो मुसलमान ही डरती होंगे ना भी मंदिर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ना कहा असं बेचना चाहते मकान उत्ते दुकान से चांदी चौक तो कहने लगे चलो दुकान तो खैर मौके दी है। आप ही कहने लगे भाई दुकान मौके दी आई ठीक दुकान तो ठीक है। तो उन मतलब मैं पैसे का पूछा लेकिन किस तरह की लवोगे? कहते नहीं तो की खरीदी ले मतलब पकड़ी की लवोगे? कोई डरन पे कि और तो नहीं आ गया कोई आदमी पकड़ने। तो इन्हें कहा नहीं मैं वो नहीं आगा तुम मैं दसो, मैं बड़ा मतलब आदमी तुम मैं दसो। इन्होंने मेरे ख्याल 4000 उन्होंने किया तो इन्हें 2500 से शायद सौदा कर लिया। 2500 का सौदा हो गया, चक्का हो गया। तो इन्होंने 2500 दो ना वो दुकान खरीद ली। तो आए तो मशीना तो कहने लगे डॉक्टर साहब मशीना भी एल से नहीं लैंदे, मशीना बिच्चे समेत 2500 रुपया। पता ना ईश्वर करता मदद। इन्हें अपना उतर गया थले ताला खोल बंद किया, इन्हें बंद करके ताला अपना लाया तो आ गए। कह लगे मैं दुकान ले आया मशीना। अच्छा दूसरे दिन जाके मशीना बेचियाँ सारियाँ ये सोच के तो और थोड़े पैसे बन गए।
1500 और बन गया। फिर इन्होंने हौली हौली करके ना दो कुर्सी लै मेज़ लै एक कर ये कर वो कर, हौली फिर अपना बोर्ड लगा भाई। मैं फिर अखबार कटवाया उन्हें भी मैं उत्थे आंगा मैं सारा करवा के, फिर वो करवा के फिर उस तो बाद फिर हौली हौली मतलब कहने लगे चलो। मैं कहने लगे सीसगंज होंदा सी उन्हें महसूस के गुरुद्वारा है सर, सीसगंज गुरुद्वारा। माता जी कहने लगे तुम एक मेरी गल सुन लेना, और जाते पहले सीसगंज गुरुद्वारा मत्था टेक के जाया करो। उन्होंने बड़ा सी सीसगंज गुरुद्वारे जाते सी, चाहे बाहरों मत्था टेकन जो वक्त होंदा सी तो अंदर जाते नहीं तो बाहर पौड़ियों तो मत्था टेक के तो बाबा जी मैं थोड़े मैं चलिया वहाँ, बाबा जी मैंने काम करना है, मेरा बाप काम करा दिया बाबा जी मेरा तुसी मेरे रखवाली की। वो जो कुछ अरदास करते सी अपनी करके चले जाते सी। फिर वो कहानी किया हौली 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 फिर हौली हौली शुरू कर देते रहे काम। फिर हौली हौली काम होता फिर अपना पूरा पहले अपना सारा सैट किते ने थोड़ा भी मैं मतलब कोई दुकान जरा ठीक तरीके बनावा, कोई आवे तो रोक तो हो दुकान का अपने तो रोक वाले दुकान मंगते सन कोई हौली हौली करद्या करा दिया बेचारे ने ना। कम से कम इसमें 3-4 साल तो लगे सन सैट होंदियां भी अपने आप में। अस तक करद्या मैं कहने लगे भाई मेरा दुकान देते ना किया। फिर असी दुकान तो थोड़ा थोड़ा सीमट करवा के जो कुछ करवा फिर कुंडे लवा कर करा के असी मेरे ब्याह तक 10 साल कटे सन, 10-12 साल असी कटे 10-12 साल तो उस दुकान से वो इस वास्ते कटे कि अजे बने तो कुछ है नहीं सो। फिर असी उत्थे तो बाती को कपड़े आप तो सारे धो के सुकने पान तो नवे नवे आए कहते जी तुम धोबी होते हो, माते क्या धोबी होने और तो कहती नहीं रोज कपड़े धोती हो, यहाँ तो कोई रोज कपड़े धोता ही नहीं है। लेकिन धोते नहीं हो तो नहीं होंगे, उनकी मर्जी है, हम तो रोज धोते हैं चाहे कुछ हो जाए, रोटी नहीं खानी पर कपड़े जरूर धोने हैं। तो फिर बड़ा ही मतलब चाहिए कभी अच्छा कहते हाँ आप जो रोज जितने भी पंजाबी आए हैं ना सब कपड़े रोज अपने धोते हैं। मैं कहा पंजाबी मर जाएंगे लेकिन भूखा नहीं कर लेंगे, कपड़े नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह कर करा के फिर जाके मतलब भगवान ने साडा किया, पर बड़ी बुरी हुई किसी कहते हैं इंसान के अंदर ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ अच्छा वो तो ऐसे बेचारे तो बड़े मतलब सिंपल आदमी सी, गाँव से छोटा जहा गाँव से मैं कहा 60-70 साल होगा, 70 आदमी मतलब रहते होंगे, घर होएगा 70 साल, मुसलमान हिंदू समेत 100 होएगा। उत्थे जी की करते सी उत्थे पता ही कोई इत्थे लड़ाई होती पई गाँव से ऊँट से असीं जांदे सी, ऊँटां ते या घोड़ियां ते चढ़ के पगडंडी रस्ता सी, ढुडियाल उतरदे सी तो फिर वो 8 किलोमीटर का 6 किलोमीटर जिन्ना भी वो असीं ना पगडंडी ते जांदे सी ऊँट लैण। अच्छा वो पहले कहते सी भी उत्थे खड़े होंदे सी ऊँट वाले, उन्होंने पता हुंदा सी तुसीं उत्थे जाना ते वो कहण लगे लोकां दे घर जाना जे, हाँ जी चलो जी। अच्छा बढ़ाओ घोड़े ते ट्रक रखे किसान बटाता ते एक दो 3 बारी मैं भी गई हूँ तो उत्थे गए। उत्थे उन्होंने किया मेरी दादी बेचारी दसदी पई सी, दादी मेरी कहते ने एकदम आए वार करते कहते पहले साढ़े उत्थे पंजाबी मैं बेजी कहते बे तन वार करते आ बड़े हाथ उच्चे कर दियो, कहते कोई असीं रोटी पकाने पे कोई कुछ करते पे दोपहर का वक्त पे ये की बन गई साढ़े नाल की बनिया। तो सारे ये नहीं कहता सारे जो जिन्हें घर सन कोई वक्त 25-30 घर 40 होने हिंदुओं के, मुसलमान वो बच्चियाँ लैके इस तरह आ गए कहने लगे जी करो हाथ ऊपर सारी ऊपर कर दो, हाथ बच्चे समेत हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ वेड़े वेड़े आ जाओ। उन्हें इंज हाथ ऊपर कहते असं उत्थे सब कुछ किया करके असं इंज हाथ ऊपर कर लिया, ऊपर रख के कहते मेरे को मैं की किया मैं तो फटाफट वो चुक के ना तो चुक के बोलते तो दोबारा चुक के ना कहते मैं तो सीधा अंदर चली गई। कहते मैं तो कोठड़ी सी इतनी नेरे वाली सी कोई किसी को जा ही नहीं सकता उस कोठड़ी। अच्छा चलो वो तो फिर उत्थे सारे खाने दिते। अच्छा वे ने साड़ी ने किया दादी मेरी ने किया ना उन्हें ना अपने ना एक बड़ाई से पोटी चेंज कर लवी वाकई वो सोना पाया सस इन्हें उन्हें किया सोने ना बन लिया पिछ पिछे तो उत्ते वो बुक्कल मार लिया जिस बुढ़ियाँ मार दिया ने भाई हाथ खड़ा इंज करके कोई बुढ़ियाँ बुक्कल मारिया तो सारे का सब बाहर निकला। वो आदमियों ने मतलब एक पासे कर दिता। हरिओम तो कहते फिर कहते बेजी कहते मेरी बीजी तो रिश्तेदार से कहते उनको मेरे को महीना 15 दिन याद होया सी
तो ਉਹ ਮਾਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੱਟੂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਛੁਪਦੀਆਂ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨੇ ਵਰਛੀ ਮਾਰੀ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਡਿੱਗਾ ਬੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੇ ਇੰਜ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੱਟੇ ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਪਕੜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮਾ ਲਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੂੰ ਚੜੀਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੜੀਏ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੀਕ ਚਕਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਿਠਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਤੇ ਪਿੱਟਣ ਤੇ ਕੰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋ ਅੱਗ ਜਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25-30 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੀਕ ਚਕਾੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਕਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੇਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਸ ਉੱਠ ਸਕਣ ਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਣਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬੇਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿ ਛੁਪ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਦ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਟੁਡਿਆਲ ਚਲਾ ਗਿਆ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਮਰੀ ਪਈ ਜੇ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਈ ਜੇ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ 2 ਜੀਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਲਿਆ ਪਿਆ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਉਸ ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਸ ਇੱਕ ਤਿਲ ਲਾਂਦੇ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੌੜ ਗਏ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਬਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਗ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਅਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਸਨ 2 ਮਕਾਨ ਵੱਡੇ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਐਸੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ 2 ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਫਾਜ਼ਲੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਆ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਬੈਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੇਮ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਲੇਮ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਤ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਕਲੇਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਸ ਰੀਅਲ ਕਲੇਮ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਉਹ ਵੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ बीकानेर चला गया काफ़ी लोग रह सकते एक मकान फादर ने पूरा खाली करवाया उपरला सारा खाली हो गए असी दूसरे शिफ्ट हो गए उन्हें कहा तुम इतने रहो फिर आप बड़ी मर्जी ने जिस तरह किसी ने दिल किया उस तरह मतलब किया फिर घर करा के फिर वो चाहे अगे मतलब निकल गए आप अपने चले गए अपने घर चले गए चल की किया जाए इंसान मैं कहनी हाँ जी
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਇਹਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਆਏ ਸਨ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਲਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਕਟੋਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇੱਕੋ ਕਟੋਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਰੀਅਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਚਾਚਾ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨਾ ਅੰਕਲ ਸ਼ੰਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚਾਚਾ ਜੀ आओ अच्छे क्या हाल है, ठीक, ऐसा बोला आई करते सन। नहीं भी और ये कुड़ी पुष्पा आइए, पुष्प आइए, उन्हें बुला, उन्हें दे कुछ खाण वास्ते, ऐसा प्यार करते सन। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਖੈਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ 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 ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ, ਠੀਕ ਸੀ। ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਾਦਰ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ मैंने कहा बैठो तुसी, बैठा। कहने लगा वो पुष्पा भैन जी कितने ने? वो कहने कि वो उन्होंने तो शादी हो गई है। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता सा कौन सी मतलब किस्सा। अच्छा फिर वो बेचारा मतलब उन्हें पूछा, फिर उन्हें घर बिठाया, उन्हें कहना चलो कार तुसी बैठो। कहने लगे नहीं मैं हूँ नहीं, हूँ फिर आवागा जब महीने तक फिर मैं आवागा। पहले तो लोग आने लग पैंदे से आवागा तो फिर मैं मिलागा जरूर। पर मैंने बड़ी खुशी हुई है कि तुम्हारे बच्चे देख के तो मेरे फादर में जाके दसा को बड़े खुश हो गए बई मेरा दोस्त कितने गया मेरा, वो अजे तक याद करते सन। फिर आया एक बारी फिर आया, फिर कह लगे मैंने भैन जी का घर, भैन जी का घर दसो। उन्हें कहा मेरे भैन असी भैन जी कहने तो कहने लगा भैन जी का घर मैंने भी दसो कितने ने। और रजिंदर नगर असी रहते सी, रजिंदर नगर रहते। उत्थे मतलब आया कहनी कि जी बॉल फड़ी हुई हाथ एनी बॉल फड़ी हुई हाथ तो कहने लगा मतलब मैं थोड़े बेटे वास्ते लैके आया, मेरा बेटा सी ऐसे पिंका ही सी। वो कह लगे तुहाडे बेटे वास्ते लैके, मैंने कहा मैं तो मतलब शहर कितने इन्ना दूर हो गया। कहने नहीं हूँ मैं तुहाडे बेटे वास्ते लैके आया वहाँ। तो फिर मैंने कहने लगा तुम, मैं कहा लाहौर तो याद है, बोली मैंने याद है तन भी मैंने भी याद है, पर हूँ मतलब इंसान कहता मैं जी की किया जा सकता है इंसान का। अस तो फिर भी याद कर, मेरे फादर अजे तक भी आए हैं, कहते फादर मेरे हूँ भी याद करते हैं। पुरानियाँ यादा ही होंदियां इंसान दियाँ, कुछ नहीं कर सकता इंसान का। बस फिर मेरी माँ दादी मेरे तो सोना ही उन्होंने फलिया, सोना ही उन्हें सारे दिता, बन के दिता। मैं कहा सोना हिंदुओं की इज्जत बड़ी रखता जे। वाकई गल ठीक है, कहते इंसान कहता नहीं सोना तो बड़ी जरूरी होता है, हिंदुओं की इज्जत वही रखता और कोई नहीं रखता है। तो उस समय का संगीत कैसा रहता था और पिक्चरें कौन कौन सी होती थी उस टाइम पे? एक तो आई थी राजा हरीशचंद्र, एक आई थी मंगती, एक आई थी बड़ी बहन। वो ऐसे ऐसे पिक्चर थे, मुझे याद भी नहीं है कौन थे। पता यहाँ की पिक्चर की याद आती है वो तो भूल ही जाती है। यहाँ पर बहुत कम देखते थे हम लोग पिक्चर बहुत कम देखते थे हम लोग। नहीं मुझे याद नहीं है पिक्चरों की, मुझे याद नहीं आती क्योंकि छोटी थी ना, बच्चों को ले जाते भी कम थे। वैसे कोई का 2-4 पिक्चर ये देखी थी और ज़्यादा नहीं देखी थी। बड़ी बहन जैसे ऐसी को 2-3 पिक्चर देखी थी, और ज़्यादा कुछ खास पिक्चर नहीं मैं देखी थी। और उस टाइम पे म्यूजिक गाने किस तरह के होते थे? गाने पंजाबी सॉन्ग होते थे। शादियों में हैं शादियां में लट्ठे दी चादर उत्ते ये सब होंदे सी, सब होंदे सी। मैं गा नहीं सकती। कोई दो चार नाम बता दो ना। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, आवो सामने कोलों कोई रंग माइया। तो आपकी बचपन की सबसे फेवरेट यादें कौन सी है? फेवरेट यादें बचपन की अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमना,
और बड़ा अच्छा लगता था हमें घूमना। और हम खाना इकट्ठा खाते थे तब भी बहुत अच्छा लगता था। और 2-3 मेरी फ्रेंड्स थी, बड़ी अच्छी फ्रेंड थी मेरी, उसको उसको सब कुछ मतलब हम इकट्ठा ही करते थे। अगर वो मैं कहूँ मैं ये नहीं खाना, फेंक देते थे, कहते तू नहीं खाना, मैं भी नहीं खाऊंगी। बच्चे तो बच्चे जैसे होते हैं ऐसे काम करते हैं, वैसे एक जैसे कपड़े पहनते थे। मैं कहती थी सही तू भी फ्रॉक लेके ना, तो उसकी मम्मी कहती है तो कौन दोबारा नहीं पाना किसी एक को जो लैके दो तो फ्रॉक भैन जी तुम जा रहे थे भी नाल ले जाना फ्रॉक। 3-4 फ्रेंड्स थी ऐसे, स्कूल में जाना इकट्ठे कपड़े डाल के जाना, एक जैसे यूनिफॉर्म तो होती ही नहीं थी वहाँ पे, तो जैसे जो कपड़े एक जैसे कपड़े, आज तू कौन सा नीला फ्रॉक डालेगी तो मैं भी नीला डालूंगी। जैसे करना बड़ा अच्छा है। खाना खाना इकट्ठे जाना, कैंटीन में जाना इकट्ठे जाना। तो प्रेम थी, सत्या थी और मैं थी, 3 का जोड़ी थी हमारे तीनों की, बहुत अच्छे लगते। मेरा अभी क्या इसको कह रहे, मैं कभी मुझे ज़रा मिला दे, दिखा दे ज़रा, क्या शायद कोई भी हो, इसीलिए। और स्कूल में वैसे, स्कूल में जो वैसे जब इनका झगड़ा होता था ना, ये कांग्रेस और इसका, उस वक्त हमें बहुत, हम जाते थे, छोटे थे तब भी भाग जाते थे उनके आगे। कई दफ़ा, एक दफ़ा मेरी बाजू टूट गई, उसको किसी ने मुझे उठा लिया, छोटी बच्चा है, हमें पीली चुनिया करके, लाल ग्रीन वाइट वो चुनिया करके हम भी रुक जाते थे वहाँ पर, कपड़े डाल के, फ्रॉक डाल के वैसे ही, और झंडे हाथ में पकड़ के चलो, छोटी बच्चा है भारत छोड़ो। और वो उसमें बोलते थे बाजार में कहती चरखी माँ मैंने मनी बाजार में कहते दाने माँ ऐसा खदर दे कपड़े पाने, उसको बड़ा ऐसा ऐसे ऐसे बोलते थे। वहाँ निकले थे छोटी सी चरखी ऐसी कत्ता के पूनी, ऐसा बड़ा अच्छे मतलब बोलते। अब तो स्कूल गए ना सारे, इतने बड़े थे, बड़े मतलब अच्छे बोलते थे, और बड़ी स्पीड आते थे हमारे में। लड़ने को ऐसे होते थे, छोटे बच्चे थे लेकिन लड़ने को तैयार हो जाते थे बहुत ज़्यादा। सब कहते थे मत जाओ। फिर फादर ने कहा अब गई तो देखना तुम्हें, अंदर कमरे बंद करके चला जाऊँगा। अब मुझे खबरदार जो तू गई तो मेरी बाजू टूट गई थी, वो धक्का आया ना जोर से लगी, बाजू टूट गई। फिर मैंने वो ऊपर डाली। फिर वहाँ पर वो हमारे आए, स्कूल में आए, सैगल ढिल्लन शाह निवास हमारे आए थे स्कूल में। जब उन्होंने छोड़े थे ना 3 आदमी कांग्रेस के 3 आदमी छोड़े, सैगल ढिल्लन शाह निवास, तीनों आए थे। फिर हमने कहा हमने कहा 5वीं 4वीं में पढ़ते थे, हमने कहा हम भी टीका लगाएंगे अपने काट के। लड़कियों ने काट के उंगली काट के उनको टीके लगाए थे, इतनी स्पिरिट अंदर आ गई थी उस वक्त। तो हमने कहा हमने भी लगाएंगे टीका लगा, कह लगा नहीं तुम लोग छोटे हो, बड़ी लड़कियाँ जाएंगी, तुम लोग छोटे हो मतलब नहीं जा सकते। तो फिर हमने उनके आगे डांस किया, जो कुछ भी करना था, मतलब गाने गाए उनके ही, यही सारे बड़े अच्छे लगते थे, मतलब बड़ी उस वक्त करते थे। तो उनकी क्या स्टोरी थी, उनकी कहानी क्या थी? वो जेल से छूट के आए थे ना, जेल से छूटे थे तीनों, फिर सारे बड़े इज्जत करते थे ना उनकी, बड़ी देर से वो छूटे थे जेल से, काफ़ी देर के बाद छूटे थे तीनों। उन्होंने कहा कैसे छोड़ें, फिर तीनों को छोड़ो तो एक जात को छोड़ो, एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख, सैगल ढिल्लन शाह निवास, ये तीनों मुझे छोड़े इसलिए। तो उस टाइम पे लाहौर में अखबार कौन कौन से आते थे? अखबार न्यूज़पेपर कौन कौन से आते थे? न्यूज़पेपर एक उर्दू में आते थे, मिलाप, एक तो मुझे पता याद है मिलाप आंदा से, और हिंदी का भी आती है, दैनिक कोई मुझे भूल गया है, मिलाप में हिंदी का ट्रिब्यून इंग्लिश की ट्रिब्यून भी आते थे इंग्लिश की, और मिलाप और वो हिंदी में वो नहीं आता था, दैनिक भूल चुके हैं, ओ नव भारत, पता नहीं क्या, नव भारत टाइम्स ही मेरा ख्याल वही था, वही ऐसे मुझे याद नहीं, इतना ये तो इनकी याद है मुझे। तो अगर आपके वहाँ पे स्कूल के दिनों की बात करें, हाँ जी, तो आपका स्कूल कैसे कंस्ट्रक्टेड था, कैसे बना हुआ था? बहुत अच्छा स्कूल बना हुआ था हमारा, सरस्वती कॉलेज था, वैसे कॉलेज नहीं था स्कूल, लेकिन जो नाम रखा हुआ था सरस्वती कॉलेज। अच्छे प्रिंसिपल भी अच्छे लोग थे वहाँ पर, मतलब अच्छी पढ़ाई थी वहाँ पर स्कूल की, और बना हुआ बहुत अच्छा बना हुआ था, बड़ा अच्छा बना हुआ था। तो आपके घर से कितना दूर होता था वो? स्कूल हमारे घर से
कोई 2-3 किलोमीटर, ज़्यादा बहुत दूर दूर नहीं फादर भेजते थे। उसको स्कूल की चॉइस नहीं होती तो उसको अब यही होता था भाई डिस्टेंस कितना है हमारे घर से। माई हमारे को आती थी वो लेने के लिए, वो इतना बड़ा वो उसको टोकरी बस होती थी इतनी बड़ी, उसको हम अपने बैग डाल देते थे तो साथ उसके चल पड़ते थे। फिर गली में आ जाए बाजा लगाते थे, चलो चलो। फिर वो जब शोर बच्चा बना, फिर माई बेचारी को उसको डर लग गया। फिर करने लगे, वो आते थे लास्ट दिन तो बेटी तक आती रही है। तो फिर उसके बाद कहने के नहीं, अम्मा अपने मम्मियों को बोला करो, मम्मी आके साथ ले जाया करे, तो वो इतने बड़े बच्चे हो सब अकेले हो, फिर डर लगता है मुझे भी। वो मतलब काफ़ी डर लग जाता है ना। वो होशियार तो बहुत थी लंबी होती, लेकिन फिर भी डर लगता है। हाथ में इतना बड़ा मोटी डंडा पकड़ा हुआ आता था करने के लिए। कहते कोई आएगा तो वे की मार खाऊंगी, वे की मारेगी। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे उस टाइम पे? उस वक्त उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुरमुखी और बस यही सही। मैथ्स हैं? मैथ्स ही पढ़ते थे किधर? गणित मैथ्स नहीं, संस्कृत, मैथ्स, हाँ सब वही। संस्कृत भी थी, हिंदू, ये सब से। तो पार्टीशन से पहले भी आप इंग्लिश भी थी, हाँ बोल गई। हाँ पार्टीशन से पहले भी आप घूमने वगैरह जाया करते थे लाहौर से बाहर कहीं? हाँ, शिमला चले गए, और उधर नहीं वो कश्मीर चले गए, गुलमर्ग, उधर क्या कहते हैं कुमारी चले गए, एक और क्या कहते हैं नाम मुझे भूल जाते हैं नाम, और मुझे भी 2-3 और भी पहाड़ थे, जितने भी पहाड़ थे वहाँ के, हम हर साल जाते थे घूमने के लिए। फादर हमें लेके जाते थे, अच्छी पोजीशन में थे, कोई ऐसी बात थोड़ी थी, लेकिन मतलब जो भगवान जगह करता है। लेकिन सब जगह जाते थे हम लोग, अमृतसर आते थे मत्था टेकने, वहाँ ले जाते थे, वो क्या कहते पंजे साहब आगे जाते थे, सब जगह ले जाते थे हमें। तो आपका जो घर बना हुआ एग्जीबिशन दिखाने थे, मतलब एंजॉय पूरा कराते थे। हाँ लाहौर वाला जो आपका घर था, हाँ, वो किस तरह से बना हुआ था? कितने कमरे थे? कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था। उसमें मेरे ख्याल ऊपर हमारे कमरे अपने, हम ऊपर रहते थे ना, फर्स्ट फ्लोर पे जैसे कहो, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें हमारे 3-3-6 ड्राइंग रूम वगैरह 7 कमरे थे, किचन वक्री, बरांडे जिसको बोले वो वक्रे, काफ़ी बड़ा मकान होता था। ऐसे 2 थे इकट्ठे, 7 इकट्ठे, दोनों ही अच्छे थे, पक्के अच्छे बने हुए थे, टाइलों के नीचे फर्श, वेड़े होते थे ना पहले। कार थी आपके पास? हैं? कार थी, कार गड्डी, हाँ कार थी ना? कार, हाँ कार है, मॉरिस मॉरिस गाड़ी। और कहाँ था मकान आपका? वैष्णो गली। वैष्णो गली में था। और दुकान कहाँ पे थी फादर की? वो दुकान भी जो कैसी? बल्कि वो मंडी की मेवा तरफ थी। मंडी? हैं? कहाँ पे थी? मंडी में थी। सब्जी मंडी की तरफ थी, उस सब्जी मंडी की। ग्वाल मंडी की तरफ थी कि मेवा नहीं, मंडी? ग्वाल मंडी नहीं, सब्जी मंडी को, और सब्जी और मंडी कोई थी, मतलब उसकी तरफ थी, अब मुझे याद नहीं है कितनी। मेवा मंडी? नहीं, मेवा मंडी तो बड़ी दूर थी, वो तो शालवी के बाद जाओ तो बड़े पुराना था वो, अच्छा। हमारे थोड़े नए थे जरा। तो उस टाइम पे जो आपके कपड़े होते थे, कपड़ों का क्या फैशन रहता था? किस तरह के कपड़े पहनते थे लोग? कपड़े सलवार कमीज, लड़कियाँ फ्रॉक डालती थी ज़्यादा, और कोई और नहीं, मुसलमानी गरारे डालती थी, फ्रॉक डालनी, गरारा डालना, फ्रॉक डाल, मतलब कोई ऐसा कोई जैसे आजकल दोस्त ऐसे नहीं होते थे कपड़े ऐसे फ्रॉक ऐसे होते थे सब। लेडीज़ साड़ियाँ डालती थी, सलवार कमीज, सरदारनी साड़ी सलवार कमीज डालती थी, ऐसे मुसलमानी बुर्का डालती थी, वही। गरारा क्या होता था? गरारे वही जो आजकल चले हुए हैं, जो गरारे शरारे, ये ऐसे टाइट खूब खुले करते हैं, जो आजकल जो ये कुछ और बोलते हैं, हम लोग गरारे बोलते थे, फर्क पड़ता ही है। तो जब ये पार्टीशन का पूरा सब कुछ चालू हुआ, आप घर से जब निकले तब आप उस दिन डेट याद है आपको क्या थी? नहीं, मुझे इसे अच्छी डेट में नहीं याद है, ये पता छुट्टियाँ थी, छुट्टियों को दिन छुट्टी होती है ना, महीना जरा ऐसे महीने छुट्टी होती है ना, जून जुलाई, मई तो जून का महीना होगा, मई नहीं जून का महीना होगा, क्योंकि थोड़ी सी छुट्टियाँ हमने गुजारी थी, कोई जून का महीना होगा, जून में, यहाँ जून नहीं जुलाई, सॉरी अगस्त, अगर पाकिस्तान बने ना, इतनी देर नहीं सी लगाई, जुलाई में आए थे, जुलाई में हम जुलाई के लास्ट में, या कुछ 10-12 जुलाई ऐसे कुछ हो सकता है।
तो आप जब घर से निकले थे तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब किस गाड़ी में निकले थे? अपनी खुद की गाड़ी से निकले थे? हैं? खुद की गाड़ी से निकले थे या? नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने वो इसके ऊपर वो वहाँ पर टांगा किया था, साथ वो उन्होंने थानेदार ने ना वो उठा दिया था, वो क्या करे एक सिपाही थानेदार में कोई डर था ना, थोड़ा हो सकता था, टांगे पे गए थे क्योंकि उन दोनों गाड़ियों तो फिर घर में ही रखनी थी ना, गाड़ी लेके फिर स्टेशन पे थोड़ी जाना पड़ता था ना, वो गाड़ी में टांगे पे गए थे हम सब लोग, तकरीबन वहाँ टांगे लोग ही जाते थे, बेटे रात खाना का तो वहाँ पे जो स्टेशन से आपने ट्रेन पकड़ी थी, हाँ, तो स्टेशन पे क्या माहौल था जहाँ से आपने ट्रेन पकड़ी लाहौर स्टेशन पे? उस वक्त माहौल उस वक्त इतना मुझे ठीक था माहौल, मतलब उस वक्त इतनी डर की बात नहीं लगी, मुझे तो नहीं लगी थी उस वक्त, तो हम तो सीधे फटाफट जैसे बच्चों के ऊपर चढ़ जाओ, चढ़ के माँ फादर ने कहा चढ़ जाओ ऊपर चढ़ जाओ, माहौल इधर उधर, तो फादर तो देख रहे थे या सिपाही भी देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे भाई कोई ऐसी न कोई गड़बड़ हो, लेकिन हमें चढ़ा दिया था सिपाही ने, फिर सिपाही आया वो सब सीधे आगे आगे पीछे होता है ना, जरा डर होता है उसका, उसने थानेदार ना मर थानेदारी का ना बड़ा फ्रेंड था, तो आपको बोल पता है नहीं कि मेरे फादर की बड़ी बनती धमकी थी सब जगह वहाँ पर। तो आपको याद है रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आए थे? रास्ते में कहाँ कहाँ गाड़ी रुकी थी, स्टेशन कौन कौन से आए थे? मुझे याद नहीं है, ये तो मुझे नहीं, हम तो सो गए थे, हमें पता नहीं चलता कहाँ और कितना टाइम लगा लाहौर से दिल्ली पहुंचने में? है। लाहौर से शिमला में एक रात लगा थी, रात दिन लगा था, रात लगी थी एक, तो मेरे को उसको दोपहर के वक्त पर यहाँ पहुँच गए थे हम लोग, सुबह का वक्त होगा या शाम को, इससे ज़्यादा ऐसे लगा था। तो रास्ते में आप क्या खाते पीते थे? क्या मम्मी लेकर गई हुई थी खाने का सारा सामान, वो तो आपको बोला ना जो बैग था ना वो कागजों वाला, उसमें कपड़े में खाने का भी डाल दिया, मेरी सिस्टर छोटी थी ना, डब्बे दूध के डब्बे सब उसमें डाल दिए, खाने का भी उसमें डाल दिया, तो वो तो ऐसे मेरा रफ है जैसे, और रफ नहीं निकला, वो तो बहुत अच्छा निकला। तो यहाँ पे आके आपने पढ़ाई वापस से कब चालू की? फिर हमने कोई साल बाद की है उन्होंने फादर ने, पहले तो स्कूल को एक स्कूल, तो पता आपको लड़कियों को 12-13 साल की लड़की हो जो तो उसको बड़े, मेरे फादर वैसे ही बड़े स्ट्रिक्ट थे, कि पेशावर की तरफ कहते हैं रावलपिंडी, वहाँ के लोग बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे फादर। मैंने तो उनको बोला, मैंने कहा मुझे तो आपने ऐसे कर दिया, अब मेरी बहनों को ऐसे मत करना। तो मेरी सिस्टर सब अच्छे तरीके से पढ़ी हुई, सब लिखी हैं, मैं भी 10वीं हूँ, लेकिन मैं तो कहने का वो नहीं ना, ऐसे नहीं होता। हाँ भाई साथ में फिर किया था, फिर मेरे इंग्लिश नहीं आती थी, बहुत कम आती थी इंग्लिश, फिर भी मैंने पहले थोड़ी इंग्लिश वहाँ से पढ़ी, फिर उसके बाद 5th में कि 6th में दाखिला लिया, फिर किया, फिर उन्होंने कहा इसको तो इंग्लिश हो गई, अब 2-4 महीने पढ़ लिया, अब इसको पहले पढ़ 6th में दाखिल कर दिया उन्होंने। फिर वही यहाँ नेशनल कॉलेज है, पता नहीं है क्या नहीं है, नेचर स्कूल, फिर वहाँ पे 10th में की थी, फिर उसके बाद नहीं किया, नहीं अब नहीं जाना, अब कहीं नहीं जाना, अब शादी होगी, अब नहीं जाना कहीं जाना। फिर आपने सिलाई सीखी थी? हाँ मैं स्टिचिंग बहुत अच्छी की थी, फिर उन्होंने बोला सिलाई के स्कूल दाखिल हो जाए। फिर मैंने स्टिचिंग बहुत अच्छी की, स्टिचिंग बहुत अच्छी कर लेती थी मैं, अब तो इतनी अब तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बढ़िया बेस्ट सेट, जो आजकल ये बड़ी हुई है लड़कियाँ बनाती हैं, ये बना करती हैं, फैशन डिजाइनर। अब ये मैंने कहा ये तो सब मेरे हाथ से गए हुए हैं, मैं सब कर लेती हूँ, अब कहते सब करते, मैंने सब किया हुआ है, मैंने बहुत अच्छे बनाती थी, जब ये बन के भाई मैं कहता तो शायद होती कि मैं सब कर चुके हैं ऐसे, मैं तो हाथ पे बनाती थी, वो क्या कहते हैं ये नेट काम का सारा, स्वेट निटिंग भी ऑल राउंड सारा काम करती थी, ये नहीं है कि ये एक ही काम पे बैठे रहो, नहीं स्टिच, ये मेरे छोटे छोटे ब्रदर थे, छोटे छोटे सब उनके स्टिच मैं खुद करती थी कपड़े, तो अब आते थे जहाँ चाहती थी क्यों ना करते, फादर ने मुझे मशीन लेके दे देती, तो कहने लगे फिर वो मतलब ये हाँ ये काम करो, कहते ये घर में बैठ कर जो मर्जी करते हो, लेकिन बाहर नहीं जाना। तो आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 56 अक्टूबर 10 अक्टूबर 56 में, अक्टूबर 10 अक्टूबर कौन सा 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर 12 नहीं 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर है हाँ पक्का 12 ये 12 होगी 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1956 हाँ वही लोग पढ़ा है 12 अक्टूबर। तो किस तरह से आपकी शादी हुई, कैसे मैच मेड हुआ था, आप लोग कैसे मिले थे?
नहीं, वो अरेंज मैरिज हुई थी हमारी। हाँ, कैसे मिले थे आपके दुकान कैसे पे? मिले? हाँ, मेरे फादर के ना दोस्त थे, तो वो ऐसे हुआ था, मुझे कोई एक पहले कोई लड़का देखने, एक और किसी को दिखाया, तो वो पता चला कि भाई वो मतलब ये लड़का बड़ा ऐसा ही है, तो मैंने ठीक नहीं है। तो दोस्त को, मेरे फादर ना बड़े क्लियर हार्टेड थे, अपने दोस्त को बोल देते थे कि यार वो मैं अपनी तीजी कुरमाई जी तोड़ देती है। ये क्यों तोड़ी, क्यों है? कहता यार वो लड़का नहीं सी अच्छा हैगा, बिल्कुल बकवास लड़का से, पता लगा सी कि वो ठीक नहीं हैगा। उन्होंने ना कर आया मैं बस ना कि पुरानी फोटो ले आया, ना कर आया उन्होंने। ऐसे देखो मेरे फादर ये कर फादर बैठे हुए कन्यादान कर रहे हैं। ये कन्यादान कर रहे हैं ना। ये घूंघट मेरा देखो ना कैसी है, कहते ऐसे घूंघट निकाल के, मैं कहा किसी को क्या पता चलेगा। ये देखो कितने पुराने ज़माने की फ़ोटो है। ये फादर उनके। हाँ, ये फादर देखो असल में। तो फिर उसके बाद में कैसे आगे बढ़ी? हाँ, फिर वो कहने लगे अच्छा कार उसके ना बड़े फास्ट फ्रेंड निकले। अच्छा, बड़े फास्ट फ्रेंड बन गए आपस में। तो वो इंस्पेक्टर थे वो मामा जी, तो वो तो कहने लगे चल यार चंगा कितई अच्छा कितई। उन्हें ड्रिंक आपस में इकट्ठे करते थे, कहते इकट्ठा अच्छा कितई कर दे छोड़। मैं तेने अपना मुंडा दसना वा, लेकिन तू पहले कितने गया सो, मैं दस पहले क्यों नहीं किया तू? और यार तू करता पे ऐसा, मैं चुप कर गया। तो उन्हें कह अच्छा तू कर गया, ऐसा कर तू आ जा, कल आ जा मेरे उत्थे, मैं तेरा अपना भतीजा दिखाना वा। उन्हें अपना भैन का लड़का दिखा दिता, गया इन्हें लड़का पसंद आ गया। तो ये ना मेरे फादर ना शराफत ज़्यादा देखते थे, शराफत ज़्यादा देखते थे। अच्छा, शराफत ज़्यादा देखते थे। अच्छा, शरीफ तो इन्होंने कोई कह लगा मैंने तो बड़ा अच्छा लगा वो जो सौरा उसने सौरा बनाया नहीं, सौरा कहने लगे। और जो आदमी वो गीता पढ़ रही सी, बीजी मंदिर गए हुए सी, सस मेरी मंदिर गए हुए सी, मैंने तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो हाँ कर आया अब भाई, मैंने देखा ही नहीं उन्होंने, तो मैं अपने दिल 'ਚ हाँ कर दी है। तो उन्होंने कहते चलो अब चार लड़की देख लो आके। वो मैंने कहने लगे कल मेरे ऑफिस आ जाना, तो मैं तो ना वो उसको ऐसी फॉर्मेलिटी होती नहीं थी, तो आ जाना। मेरी सस ने मेरी मदर इन-लॉ ने कहते ने कि तू चल ऐसे चले जाओ, दोनों माँ पुत्र दोनों आ जाना ना, माँ पुत्र आ जाना, मेरी कुड़ी वेख लेना, ऐसा कहते। वो मेरी मम्मी ऐसे चले गए, वो भी 5 मिनट बाद वो भी आ गए, बैठे। तो फिर मेरे फादर हाँ सुनाओ भाई कैसी लगी? उत्थे ही कोई आजकल लोग बाहर जाएंगे, फ़ोन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ओ हाँ जहाँ ना जवाब दो सानू, गल खत्म करो। तो बीजी ना लैके चले गए इधर गल करेंगे। तो मैं 10 बच्चे पर कहते पे ने चल मिक्स अप से, क्योंकि वो ब्रदर थी मेरी सस दे या करार से रिश्ता। तो कहने लगे नहीं ठीक है मम्मी है, तो कहने लगे डॉक्टर साहब ठीक है, लै फिर लै जाओ तो जाए डब्बे 2 लड्डुओं डब्बे लाए। उत्थे ही बैठे, मैं ऐसे ही बैठे जिस बैठे आप। वो नौकर को कहते जा यार इतों 2-3 डब्बे लड्डुओं मिठाई दे चुक लिया। वो घंटे वाले को गया, अपना 2-3 डब्बे मिठाई दे चुक लिया। तो कहते रखो मुँह मिठा करो, वो मिठा करके इन्होंने घर भेज दिता। सारे रिश्तेदार फिर की गल है तू किसी ने पुछया नहीं? उन्हें क्या डॉक्टर साहब ने गल भी नहीं करन दी, असी की करते? फादर कहते ब्रदर कहते वो है ही वजह, काला बड़ा फटाफट करता है गल करता है। बस ऐसा मेरे को भाई बोले पा जिस तरह होता है ना इंसान उस तरह जो स्टेकर। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, पाकिस्तान से वो भी निकले, वो भी बहुत अमीर थे। वहाँ पीछे उसको रहते थे लेकिन बड़े बाका। लेकिन आके इन्होंने ना कहते ना जीरो पे आके फिर खड़ा किया अपने आप को। क्या किया जाए, बहुत ही सरगोदा में रहते थे ना वो, सरगोदा का। मैं कहा आपका सरगोदा, हम लाहौर। और भगवान बनाने वाला, ईश्वर करने वाला सारी चीज़। तो वो क्या करते थे, उनका प्रोफेशन क्या? वो FCI में ऑफिस में काम करते थे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। और उसके बाद में जब आप दिल्ली आ गए थे, हाँ। तो आपने वहाँ पे आके कभी डिस्क्रिमिनेशन फील किया कि हम वहाँ से आए, यहाँ के लोगों ने कुछ? बड़ा बहुत ज़्यादा। वो तो करने से मेरा भी रोना आता है कि मुझे कहाँ पहुँच गए थे हम लोग,
किसी खड्डे में पड़ गए थे, ऐसे जैसे फकीर होते हैं फकीर। अब तो फिर भी कहते हैं ना इतने साल हो चले हैं, उसको तो ऐसा दिल करता था जैसे पता नहीं कि भाई कहाँ पहुँच गए हम लोग। सब जगह बच्चे माँ सब कहते थे, पर सब ने फिर वो कहते थे पंजाबी पंजाबी होता है, चाहे कुछ हो जाए फिर भी बताओ, हैं। आगे बताओ तुमने क्या क्या फील किया डिस्क्रिमिनेशन आपने? वही जो कह रही हूँ, बता रही हूँ, इतना फील किया कि कुछ कर ही कह नहीं सकते। मैं फकीर ऐसे लगते थे जैसे पता नहीं कुछ मिलता नहीं था यहाँ पर, कुछ वो ऐश नहीं थी, वो घर नहीं था, वो कपड़े नहीं थे, वो कुछ नहीं था हमारे पास। दो तीन ले एक को जोड़ा लेने जाए बेचारे, उसको थोड़ा थोड़ा काम भी तो करना पड़ता है ना, वो टाइम थोड़े होता है। जो वो चाइनीज आते थे जब आके गश्ती खोल देते थे, आके मम्मी कहते ये दे दो ये दे दो, ये पैसे पकड़ ले जाते थे। वहाँ पर हमारे लाहौर में चाइनीज आते थे कपड़ा बेचने के लिए, बस उनको चाइनीज़ को पता होता था भी ये माल लेने वाले हैं। बस आके 4-5 औरतें आ जाती थी, पैंट तू केड़ा लिया, मैं केड़ा लिया, ए केड़ा लिया, ए मैं पुष्पा बोले फ्राक लिया, मैं ए लिया, मैं वो लिया, ए करके। तो वो हम तो वो डालने वाले आदमी थे। तो यहाँ आके देखे क्या बातें कहते की अब एक चीज़ नहीं पसंद आती थी किसी की। और एक दिन क्या हुआ क्या इन्होंने क्या किया किसे शिंगाई, उस दिन शिंगाई साटन चलती थी, बड़ी महंगी होती थी। तो कहने लगे शिंगाई ना, तो फादर कहने लगे की कह रहे इन्होंने थान ले लो। थान ले ले, थान ये तो और समझा है, थान ले ले, थान तो तार के तो लैने आया है। अच्छा फिर चलो दो सलवार तो ले ली, 2 सलवार ही ले लो, थान क्यों महंगा पड़ा। अने कहा जो ठहर जा, अजय और साल ठहर जा, तेन थान ला देंगा। बोले ऐसे होते हैं ना इंसान को, तो ये असं थान लैन वाले, असं वो करने वाले, बस दुनिया जाने से किसी चीज़ समझते नहीं ऐसा कोई चीज़। तो वो बंदे हर वक्त गाड़ी में सोए रहना, अपना आराम से बैठे रहना, ज़िंदगी गुजारनी। अच्छे आते आसमान से जैसे कोई गड्ढे में गिर जाता है। सब कहने लगे, मैं हम तो फकीर बन गए यहाँ पे आके सारे। मैं दादी कदे लाहौर जावांगे, मैं नहीं बच्चे लाहौर को सपने भूल जाओ, बड़ा अच्छे तो सपने लगो इतों जाके। तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या अलग कर सकती थी कि होता ही ना पार्टीशन, या आप ये सब फेस ना करते? क्या अगर पार्टीशन होता ही ना और आप ये सब फेस ना करते, गवर्नमेंट क्या कर सकती थी ऐसा? सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट क्या ऐसा करती? कांग्रेस वगैरह थी, सरकार जो थी वो ऐसा क्या करती कि जिससे ये सब फेस ना करना पड़ता हमको? कि ये तो ये मिनिस्टरों ने कोई गड़बड़ियाँ की है, कोई उल्टी पुल्टी बातें की हैं इन मिनिस्टरों ने, वैसे कुछ नहीं होना था भाई, सच कह रही हूँ। ये इन्होंने जो अपना ये मुसलमान का बंटवारा भी किया है ना, ये इन लोगों के कारण हुआ है। इन्होंने अपनी गद्दियाँ छोड़ गई, गद्दी हमें मिले, गद्दी हमें मिले, वो बनाया इन लोगों ने। मारे हम लोग के यहाँ एक नहीं मारा गया, करोड़ों मारे गए हैं। जहाँ पर एक एक का नाम ले, वो देवचंद खन्ना जो होता था, इतना अमीर आदमी था बेचारा, इधर आके देखो कैसे बन गया, कैसे सब दुनिया बन गए। सारे कहने लगे नहीं डॉक्टर साहब भी आलू देखो, ऐसे मुँह छुपा के आते थे, मुँह किसी का मुँह दिखाते नहीं थे किसी को मुँह। कहते थे मुझे शर्म आती है। कहाँ 5 स्टार वहाँ के वो अंग्रेजी होटल में, वहाँ पर जाना, खाना पीना, अपना आराम से ऐश कर, और वहाँ पर डर हमें किसी के डर तो हमें अब पता चला, अब मुझे पता लगा डर भी कोई चीज़ होती है। डर बिल्कुल नहीं था वहाँ पर, ये बहुत ही अच्छी बात थी। चाहे कुछ भी कहो, हिंदू मुसलमान एक जैसे थे, एक करना था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे तो ये जो करते हैं टेलर वगैरह सारे मुसलमान थे, सीने वाले खुद घर आ जाते थे, अपने ले जाने कपड़े दे जाने, सी के दे देने, अपने अपना कर देना, हमें कुछ पता ही नहीं चलता था। हमें कहते थे भाई कोई नहीं भैया, ऐसे शब्दम नाली रहते थे वो लोग, और जगह का नाम था, तो वो अपने आप आ जाते थे। हमारे घर में हमारे साथ वाले जो हवेली थी हमारी, उस माल में मुसलमान रहते थे, हमारे साथ मुसलमान रहते थे, मुल्ला था वो साथ, वो थी वो क्या कहते मस्जिद, बैग में मस्जिद भी थी, अभी भी है मस्जिद वहाँ पर। तो वहाँ पर आता था, वो मांग देने जाता था, तो वो बुढ़ी सी बुजुर्ग सी औरत थी, फिर वो छोड़ के चले गए थे। फिर उन्होंने कहा भाई आप इधर सब हिंदू आ गए, सारे हिंदू आ गए, हम अकेले हैं। फिर उसको सब फादर ने 250 रुपया दिया, उन्होंने कहा जाओ भाई मकान खाली करो।
एक इतनी सी कोठरी लेके चल ले जा, गन तो निकलेगा ना भाई, एक ही दरवाज़ा एक है। तो इनके घर मुसलमान आते जाते तो मुझे नहीं अच्छा लगता भाई हमारी मेरी बेटी जवान है, मैं कर। फिर उन्होंने पर 250-300 रुपया दिया, तो उन्होंने शुक्र किया कि 250-300 रुपया तो मिल गया। इस मकान कुछ नहीं था ना, ऐसे ऐसा जैसे वो मट्टी तो आपको बता रही हूँ, तो वो लेके अपने चले गए। फिर फादर ने कहा चल दरवाज़ा तो एक हो गया ना हमारा, तो भाई मैं नहीं पसंद करता भी ऐसे आके कोई आके दरवाज़ा खटखटाए दूसरे का ऐसे। तो आपके जो वहाँ पे सहेलियाँ वगैरह थी, जो आपकी फ्रेंड्स थी वहाँ पे, वो भी यहीं पर आए थे? वो कहाँ पे गए? हाँ वो यहीं आ गई हैं। कभी कभी पहले तो मिलती थी, कोई पहाड़ कहीं रहती थी, कोई कहीं रहती थी, फिर चलो फिर मिल गई, आके मिल गई कभी। फिर अब तो फिर वो भी बेचारी, देखो जी उसकी शादियाँ हो गई, शादियों को अपने आप फिर फ़र्क पड़ जाता है। मिलती थी, हम मिलते थे, बड़ा बड़ा फील करते थे अपने, बहुत फील करते थे हम लोग। हाय जब आते थे दिल करता था हाय शाम पड़ गई है, कहते हाँ इस पर शाम पे आ गई है, उनका घर जाना चाहिए। इतना मतलब प्यार था, अभी वो उतना ही प्यार है हमारे दिल में। ये तो ये चीज़ों ने टाइम ने ख़राब कर दिया था हमारे, बड़ी बर्बादी की थी इन लोगों ने, बड़ी बर्बादी की थी इन लोगों ने। जब हम लोग देखते थे ना ऊपर आगे लगी, कहाँ लगी वो शाल भी लग गई, कहाँ गई वो मोरी दरवाजे लग गई, वो अच्छे। हाय राम, जब आग देखते थे तो दिल दहक जाते थे, रोटी नहीं कोई खा सकता था बेचारा। जैसे आग लगे ऊपर देखो छत पे सब लेडीज ऊपर काले काले धुएं नजर आते थे और कुछ नजर नहीं आता था, या बच्चों की चीखें नजर आती थी, औरतों की। तो आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को आप क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या सीख देना चाहते हो उनको मैं तो पहले हिम्मत नहीं हारे, चाहे कोई भी मुसीबत हो। देखो आने वाली मुसीबत ये होती है, अपने पर फर्ज किसी को कोई मुसीबत आ सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए कभी भी। कोई डर की बात हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर में की भी कुछ हो, कई जगह पर भी हो, हिम्मत नहीं छोड़ो। हिम्मत से ही काम बनता है और किसी चीज़ से नहीं काम बनता। चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे अंधेरी है, तूफान, कुछ भी आ सकता है, भगवान की देर है। लेकिन हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत अपने अंदर रखो। हिम्मत से सब काम हो सकता है, नहीं तो हिम्मत बगैर कुछ नहीं हो सकता। हिम्मत होगी आपके, चाहे आपके अंदर से डर रहे हो, लेकिन हिम्मत बाहर रखो ना थोड़ा सा, फिर भी दूसरे को डरता है भी हाँ भी ये हिम्मत वाला आदमी है, करेगा। ऐसे कहते हैं शेर बुखार मारे डर जाते लोग, हाँ दहाड़ मारता भी शेर डर जाता, तब भी ये ऐसे करो। मतलब हिम्मत अपने अंदर नहीं डालनी चाहिए इंसान को, चाहे कुछ हो जाए, चाहे बच्चे खाना को कोई लगा दे। अभी नहीं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। बस और कौन है? हेलो, जीते आंटी भी नहीं, बीमार है बेचारे। और कौन है? कमल भाजी बीमार है बेचारे। क्या उठवा रही है? तू भी आ जाना तू। अच्छा, बाकी फोटो जो फेसबुक पे लगेगी, हर एक की सेवा करते थे, हर एक की। किसी को पैसे देते थे ना तो कहते थे मैं वो पैसे देता हूँ जो वापस ना मांगू, कि वापस मांगो तो दुश्मनी बढ़ जाएगी। हमेशा जिसको देने ना कहने लगे ये मैं वापस नहीं लूँगा तेरे से, कहने लगा क्यों, किस लिए? मैं दुश्मनी नहीं लेनी आपस में, तू ले जा बस। और वो वाली भी एल्बम है पूरी अपने आप में। चलो हाँ, खाना लगवा दिया। हाँ खाना ही यार। चल पानी दे बच्चे, पानी प्यास लगी पहले। आज फिर फ्रिज सारा खराब हो जाते हैं। कोई नहीं। फिर उन्होंने मेरी शादी जब की बड़े अच्छे तरीके से की। कहेगा नहीं शादी करूँगा ठीक तरीके से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अभी और एक साल ठहर जाओ। भगवान ने फिर अपना दे दिया। जो कहते हैं हम लोग तो नीयत पे बड़ा करते हैं। तो वहाँ से अपने किताबें वगैरह ले आए थे ना? नहीं लेके आए, नहीं लेके आए, कुछ नहीं लेके आए। फिर बेचारे ने यहाँ अपने दिमाग लगा के कर के दिमाग को लगा के सोच के फिर लिखना शुरू किया। उनके उस फ्रेंड का नाम क्या था, जो उनके दोस्त का नाम क्या था जिनके पास गए थे वो मोहम्मद अली। यार फ्रिज खराब है एक्चुअली। हाँ वही था।
खान सच्ची खान मोहम्मद खान 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 मोहम्मद अली खान